सो हाय एवरीवन, आज हम J1 2016 का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन वी कैन से वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, ठीक है। टफ इसीलिए है थोड़ा कि वेक्टर्स का अच्छा यूज़ है एंड और भी चीज़ें, ठीक है। इसमें थोड़ा एक न्यू फोर्स का इंट्रोडक्शन होता है विच इज़ कॉर्डलेस फोर्स। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी, बट स्टिल यूज़ तो है। तो व्हेन यू सिटिंग एग्जाम एंड यू सी अ न्यू कॉन्सेप्ट देन वरी हो जाता है थोड़ा, ठीक है, टेंस्ड माहौल हो जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। एज इट्स अ पैराग्राफ क्वेश्चन, तो लाइन लाइन पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। एज आई रेड द क्वेश्चन अर्लियर, तो अगर तुम भी स्टार्टिंग की लाइन्स पढ़ो तो तुम्हें समझ आ जाए कि ये बस पागल बनाने के लिए दी गई है, ठीक है। ये टाइम पास करने के लिए दी गई है, इनका कोई काम नहीं है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हमें पता ही है, ठीक है, कि अगर इनिशियल फ्रेम रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कोई फ्रेम एक्सेलरेट करे तो उसको नॉन इनिशियल फ्रेम कह देता है, ठीक है, ऑफ रेफरेंस। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड ऑन सर्कुलर डिस्क रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस इज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन एफ रॉड, ठीक है, यहाँ से थोड़ा काम का है, देखो तो द रिलेशनशिप बिटवीन द एफ रोटेशन, ठीक है, जो टोटल फोर्सेस लग रही है इसमें, एफ रोट क्या है, जो टोटल फोर्सेस लग रही है इस पूरे ब्लॉक के मूवमेंट में, ठीक है, वो एफ रॉट है। एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग ऑन द रोटेटिंग डिस्क एंड द फोर्स एफ इनर्शियल एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इन एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दिस। ये क्वेश्चन बहुत काम किए, इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ऑलराइट, अगर आगे चलो, ठीक है। अब यहाँ से काम का एक क्वेश्चन आता है, वेयर वी रोटेशन इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। पहले इस लाइन को समझो, क्या कह रहा है कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर तुम बैठ जाओ, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है, तो तुम्हें क्या दिखेगा कि ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं हम वी, और इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इन द रोटेटिंग फ्रेम मतलब अगर तुम रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाओ तो तुम्हें ब्लॉक है ये वी आर ओ टी से यहाँ पे मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है। अभी इसको मैं मैग्नीट्यूड वाइज ले रहा हूँ, वेक्टर तुम देख लेना, ठीक है। एंड आर वेक्टर इज द पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। हम जितनी पोजीशन ले रहे हैं हम सेंटर ऑफ द डिस्क के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है। इसको रेफरेंस मानते हुए हम सेंटर ऑफ द डिस्क के अबाउट ले रहे हैं। नाउ कंसीडर स्मूथ स्लॉट मतलब ये जो ग्रूव टाइप ऑफ है ना, कि अपना ब्लॉक इसी के अबाउट मूव कर सकता है। इसमें एक कंस्टेंट है कि अपना ब्लॉक जो है ये जो बाकी का एरिया है, ठीक है, बाकी का जो एरिया है इसमें नहीं मूव कर सकता बिकॉज नॉर्मल फोर्सेस, ऑफकोर्स नॉर्मल फोर्स की वजह से, ठीक है। और ये इसी के अबाउट मूव कर सकता है, जो ग्रूव है ना इसी के अबाउट मूव कर सकता है अपना ब्लॉक, ऑलराइट, ठीक है, ओके। अ डायमीटर ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे, जरा हम इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब तुम समझ गए कि यहाँ से तुम ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो, अपना हाथ खोलते हो, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब जिस तरफ ओमेगा का डायरेक्ट हो रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो अपना पूरे हाथ को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाओ, तुम देखोगे तुम्हारा जो थंब है वो अपने आप ऊपर चला गया है ना। तो जो थंब की डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया अपना ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन, ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड दे रखा है, खैर वही बात होगी, ये कांस्टेंट दे रखा है तुम्हें, ठीक है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। वी असाइन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द ऑरिजिन एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। सेंटर ऑफ डिस्क को ऑरिजिन 0,0 माना। द एक्स एक्सिस अलॉन्ग द स्लॉट, ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो स्लॉट है ना, स्लॉट के बिल्कुल पैरेलल, यहाँ पे देखो, अरे यार ये आईपैड, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस माना गया, यहाँ पे वाई एक्सिस माना गया, एंड बिल्कुल ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन में जेड एक्सिस माना गया, ठीक है। तो आई होप इसको तुम समझ लो, ठीक है, कैसे काम चल रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन भी है, देखो, एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर शॉर्ट एंड जेड एक्सिस अलॉन्ग द रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस यही है ओमेगा वेक्टर का वाला, रोटेशनल एक्सिस यही है ना। अ स्मॉल ब्लॉक, देखो के कैप भी दे रखा है, तो हमने जेड एक्सिस को ऊपर माना, तो ओमेगा वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखे तो ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर विच इज के कैप, क्योंकि जेड एक्सिस अपना ऊपर की तरफ आ रहा है ना, पॉजिटिव के कैप हो गया। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम इज जेंटली प्लेस इन द स्लॉट एट टी इक्वल टू 0, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमने क्या किया, हमने टी इक्वल टू 0 पे इस ब्लॉक को सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे इनिशियल वेलोसिटी 0 पे छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 पे छोड़ दिया, ठीक है। एंड इज कंस्टेंट टू मूव ओनली अलॉन्ग द स्लॉट, ये तो तुम समझ ही पा रहे हो कि एक स्लॉट के अलॉन्ग ही मूव कर सकता है, उसके अलावा कहीं और मूव नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये थी अपनी कहानी, ठीक है, इसकी। और ये डायग्राम तो मैंने फालतू में बना दिया, खैर ये अपनी इसकी कहानी थी, ठीक है, ये यहीं पे समझ गए अपन, तो इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है। ये थी अपनी कहानी, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, ठीक है, हम ना एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा ऊपर से देखते हैं, पूरा ऊपर से देखते हैं, ठीक है, ताकि अपने को जेड एक्सिस ना लेना पड़े, थोड़ी देख ले, हम थोड़ा ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस का इसमें काम नहीं है।
जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ उसको, देखना ज़रा, ठीक है, ये अपना सेंटर था, दिस वॉज आवर सेंटर, ठीक है, और ये कुछ ग्रूव था अपना ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ग्रूव था, ठीक है, और इस पर क्या है कि ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वी से जा रहा है ना, जैसे हमने सेंटर के अबाउट बोला, ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, और ये वी से जा रहा है। लेट्स से हम क्योंकि हमें देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पार्ट क्या कह रहा है, डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट एनी जनरल टाइम टी, ठीक है। तो एक काम करो तुम ना, पहले आर के लिए निकाल लो, ठीक है, आर के लिए निकाल लो, फिर इनिशियल टी गोज टू 0 पे r/2 रख देना, ऐसे ही रखते रहना, ठीक है। हम एक जनरल आर के लिए निकालते हैं ताकि हमें बार बार चीज़ें ना करनी पड़े, एक ही बार निकाल ले, ठीक है, उसमें हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो तुम्हें पता है कि अब क्या कहा इसने, क्या जब तुम इसके अब इसके ऊपर बैठ जाते हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या दिखता है कि यहाँ पे वी से जा रहा है, इसका मतलब जब तुम इसके ऊपर बैठते हो तो तुम्हें पता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, और इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरफ आएगा तुम्हें पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन में, और वैल्यू कितनी होगी इसकी, m⍵² r, m⍵² r, ठीक है। ये हो गया पहला केस, ठीक है। अब यहाँ पे जरा इक्वेशन जो दे रखी है एक बार इसको एनालाइज करते हैं, एक बार जो इक्वेशन दे रखी है ये वाली, ठीक है, इसको एक बार एनालाइज करते हैं, ठीक है। मेरे पे थोड़ा अगर यहाँ पे स्पेस हो तो मैं यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं अपन, एफ वेक्टर टोटल लिख देता है इसको, इजिकल्स टू एफ इनर्शियल, इनर्शियल मतलब जो रियल फोर्सेज होती है, जैसे नॉर्मल हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, ठीक है, प्लस 2m वी ROT जो कि ऑफकोर्स रिलेटिव वेलोसिटी है, ओमेगा क्रॉस प्लस में m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। ज़रा ध्यान से देखो इसको, ठीक है, इस केस में देखो, ठीक है, तुम्हें पता है कि ये जो है ये अपनी सूडो फोर्स है, ये अपनी सूडो फोर्स है। कैसे सूडो फोर्स है, जरा देखो, अगर तुम यहाँ पे सबका ज़रा साइन ले लो, ज़रा सब परपेंडिकुलर है, ओमेगा आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा वो ओमेगा के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे m⍵² वैल्यू आ जाएगी इसकी, m⍵² r आ जाएगी, क्योंकि अब a क्रॉस b क्या होता है, a b साइन थीटा है ना, तो सब परपेंडिकुलर, तो a साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, सो m⍵² r इसकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा था, सूडो फोर्स ही है, मतलब बस सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा अच्छा रहेगा, कन्फ्यूज नहीं होगे तुम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये जो है अपनी, ये है कॉरलिस फोर्स, इसको ज़्यादा नाम से जानने की ज़रूरत ही नहीं थी यार, हम अगर इसको ये भी मान लेते ना कि कोई एक्स्ट्रा एजेंट फोर्स है, कोई नई फोर्स है, तो भी हो जाता, कॉरलिस नाम भरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ऑलराइट, कहीं यहाँ पे कॉरलिस मेंशन नहीं है, आई गेस कहीं भी मेंशन नहीं है पूरे पैराग्राफ में। इसको एक एज अ एक्सटर्नल फोर्स मान के कोई डायरेक्शन निकाल सकते हो इसकी, कैसे निकालोगे डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो VROT राइट की तरफ है, क्या का है 2m इंटू इसकी डायरेक्शन ये है VROT क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ओमेगा की डायरेक्शन हमें पता है ऊपर की तरफ है और VROT की इस तरफ है, तो बस निकाल लो। कैसे निकालोगे, VROT की तरफ अपना पूरा हाथ खोलो और उसको ओमेगा की तरफ टर्न करो, तो तुम्हें दिख जाएगा कि अपनी जो ये वाली फोर्स है ना, इसकी डायरेक्शन ही ये है, अपनी जो ये वाली फोर्स है इसकी डायरेक्शन ही ये है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है ये भी तुम समझ पा रहे हो, कैसे वैल्यू निकाल लो इसकी। देखो VROT राइट की तरफ है, ओमेगा ऊपर की तरफ है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो VROT इंटू ओमेगा आएगा, है ना, तो इसका जो वैल्यू आ गया 2m v ओमेगा, मैं इसको ROT बार बार नहीं बोल रहा, बहुत बोलना पड़ रहा है, 2m v ओमेगा इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पे 2m v ओमेगा फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस फोर्स की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, बिकॉज ये ग्रूव को तो तोड़ नहीं सकता, है ना, क्योंकि इसके अबाउट मूव कर रहा है, ठीक है। और इसने क्या कहा कि कंस्ट्रेंड है, कंस्ट्रेंड मतलब रुकावट है कि ये इसी के पूरे इसी में चल सकता है, ठीक है, इसके आर पार नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली नॉर्मल फोर्स होगा जो कि इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। इसको n1 बोल देते हैं, और एक n और लगेगा, सोचो कहाँ से, सोचो कि यार जब अपना ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ है उसको ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है, तो देखो n1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लिखता हूँ, n1 इज इक्वल टू 2m v ओमेगा, n2 इज इक्वल टू mg। इन दोनों को हम सेकेंड पार्ट में यूज़ करेंगे, अभी इनका काम अभी है नहीं अपने को, ठीक है, ठीक है। अभी ज़रा हम एक काम करते हैं, अभी हम ना फर्स्ट पार्ट निकालने का ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम टी, मतलब किसी जनरल टाइम टी पे हमें डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक निकालना है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे m⍵² r लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये ओनली फोर्स है इस तरफ, इस डायरेक्शन में, तो क्या लिखूंगा मैं, m⍵² r इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट, m से m कैंसिल, a आ रहा है ω² r, ठीक है। अब a को क्या लिख सकते हो तुम, क्या तुम a को d²r/dt² लिख सकते हो डायरेक्टली, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि यार देखो हमें r को t के टर्म्स में चाहिए, ठीक है, और हम इसी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो
और अपना जो ग्रुप है आर वेक्टर में दे भी रखा है वो क्वेश्चन में कि आर वेक्टर इसके अबाउट है, ठीक है, इसके अराउंड है आर वेक्टर है जो ग्रुप है, ठीक है, इसके पूरे में आर वेक्टर हम ले रहे हैं, ठीक है, सेंटर से, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इसका मैग्नीट्यूड कोई आर है, ठीक है, तो इसको समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई बात आती है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, ठीक है। अगर तुम 11th में अभी और 12th में भी हो अभी भी, तो 12th में भी अभी नहीं पढ़ा होगा, ड्रॉपर्स वाले समझ सकते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, जो तुम जनरली 12th में पढ़ते हो, 12th के एंड में, ठीक है, कैलकुलस का जो लास्ट टॉपिक समथिंग होता है डिफरेंशियल इक्वेशन करके, ठीक है, वहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तुम बाद में भी कर सकते हो इसको जब तुम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लो, और जब तक तुम जेईई का पेपर देते हैं, अगर तुम इस साल पेपर देते हो तब तक तुम पढ़ चुके होते हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो तुम ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आता है दिखना चाहिए, इसका रिजल्ट होता है, ठीक है, इस रिजल्ट को याद करना होता है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है a इंटू ई की पावर ओमेगा टी प्लस में b इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसका रिजल्ट ये आता है, ठीक है। तो अब एक सेकेंड, ये यहाँ पे, अच्छा ये पीछे मैंने रिकॉर्ड किया था तो आई गेस ये यहाँ पे रह चुका है, वेट अ सेकेंड, ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो हाँ चलो शुरू करो, ठीक है, ठीक है। ये आर इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये रिजल्ट आता है, इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ से तुम्हें पता है कि एट टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो पर क्या कहा इसने, जेंटली प्लेस किया एट आर बाय टू, देखो जरा क्या कह रहे हैं इसने, जेंटली प्लेस किया एट आर बाय टू, ठीक है, जेंटली प्लेस किया एट आर बाय टू, जेंटली प्लेस, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू जीरो, टी को जरा जीरो रखो इसमें, और यहाँ पे आर बाय टू रख दो आर की जगह, तो क्या आ रहा है, ए प्लस बी इक्वल्स टू आर बाय टू आ रहा है, से इट एज इक्वेशन नंबर 1। और क्या कहा है कि जेंटली प्लेस के मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एट टी इक्वल्स टू जीरो वी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये क्या गिवन था हमें ये गिवन था आर इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि ए और बी अननोन है ना यार, तुम समझो थोड़ा, ए और बी अननोन है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन से ए और बी आया है, ठीक है, दो कॉन्स्टेंट्स, तो ए और बी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी क्योंकि आंसर तो ए और बी के टर्म्स में है ही नहीं ऑलरेडी, ठीक है। ए ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। जरा इसको डिफरेंशिएट मारो क्योंकि हमें वी जीरो करना है ना, और इसको जीरो कर दो इक्वल्स टू, तो क्या आ रहा है, ओमेगा इंटू ए इंटू ई की पावर ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ये आ रहा है, ठीक है। और ये वी जीरो कब है, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे वी जीरो है ना, तो बस टी को जीरो रख दो और वी को जीरो रख दो, तो वी को जीरो किया मैंने और टी को भी जीरो किया, तो क्या आ रहा है, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी, फ्रॉम दिस वी कैन से ए इज इक्वल्स टू बी। अब जरा इसको इक्वेशन नंबर 1 में लगाया ए इज इक्वल्स टू बी को, तो आर बाय टू इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2a, सो ए इज इक्वल्स टू आर बाय 4 इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू आर बाय 4 इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ज़रा इसको पुट करो जैसे आर वाले में, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू ए की जगह आर बाय 4 पुट करो, आर बाय 4 को एक काम करो कॉमन ही ले लो कि दोनों में आर बाय 4 आ रहा है, दोनों इक्वल है, ई की पावर ओमेगा टी प्लस में ई की पावर माइनस ओमेगा टी, प्लस में ई की पावर माइनस ओमेगा टी। लेट्स सी द कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में कौन सा आ रहा है, वेट कहाँ गया, आर बाय 4 ई की पावर ओमेगा टी, हाँ, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी वेल करेक्ट, और फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब ज़रा सेकंड पार्ट पे आते हैं, देन अपना क्वेश्चन ओवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, ठीक है, टफ तो था, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है, द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक, मतलब डिस्क ब्लॉक पे नेट रिएक्शन फोर्स कौन सी लगा रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि डिस्क की वजह से जो फोर्स आ रही है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा कि यार यहाँ पे ना अपने को ये सूडो फोर्स ये सब नहीं लेनी, क्योंकि सूडो फोर्स तब आ रही है जब डिस्क रोटेट हो रहा है, अगर डिस्क रोटेट नहीं होता ऐसे ही पड़ा रहता तो वो फोर्सेस आती ही नहीं। पर ये कह रहा है कि डिस्क के होने की वजह से जो फोर्स आ रही है, भले डिस्क स्टेशनरी रहे, उसकी वजह से जो फोर्स आ रही है, ठीक है, वो नॉर्मल फोर्स आ रही है, तुम समझ पा रहे हो, नॉर्मल फोर्स आएगी। मैंने बताया कि ये दो नॉर्मल फोर्स आ रही है, कौन सी, देखो यहाँ पे N1 और N2, अब N1 और N2 का काम आता है, ठीक है। N वेक्टर हमको लिख सकते हैं, N1 वेक्टर प्लस में N2 वेक्टर, इनका समीशन ही होगा N वेक्टर, और नेट रिजल्टेंट यही इसी का मैग्नीट्यूड निकालना अपने को, ठीक है। अब देखो N1 वेक्टर क्या है, 2m v ओमेगा माइनस जे कैप क्यों लिया, देखो बिकॉज इस तरफ हमने क्या माना था, इस तरफ वाई कैप, और अपना किस तरफ लग रहा था कॉलेज फोर्स, इस तरफ 2m v ओमेगा है ना, तो माइनस जे कैप हो गया, इसके बिल्कुल अपोजिट लग रहा है 180 डिग्री में, है ना, माइनस 2m प्लस में N2 क्या आ रहा है, N2 आ रहा है mg नीचे की तरफ लग रहा है, और वो भी
माइनस के कैप में है ना, तो माइनस एम जी के कैप आएगा, ठीक है। खैर अपने को डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है। एक सेकेंड वेट, एम जी का एक मेरे को डायरेक्शन देखना ज़रा। एम जी नीचे लग रहा है ना, एम जी नीचे लग रहा है, एन ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो कुछ गलती की हमने आई गेस। अच्छा हमें एन निकालना है ना, एम जी डाल दिया हमने, सॉरी 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 सॉरी, या वही सोचूँ मैं कि यहाँ पे प्लस आना चाहिए था। हाँ यहाँ पे प्लस आएगा बिकॉज हमें एन का वेक्टर बताना है ना, तो एन का वेक्टर तो ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है बिकॉज एम जी नीचे डायरेक्ट कर रहा है ना। ये हो गया। तो क्या अपना आंसर ये आ रहा है क्या? देखो ज़रा एन वेक्टर, जरा जाओ सेकंड पार्ट पे। नहीं यार, यहाँ पे तो आंसर ऐसा आ ही नहीं रहा, यहाँ पे तो वी नहीं आ रहा, यहाँ पे वी को हमें हटाना है, मतलब वी की वैल्यू निकालनी है अपने को, है ना, ताकि हम वी की वैल्यू इसमें एलिमिनेट कर, इसमें पुट कर दें, है ना। ज़रा ऊपर आओ, आर इक्वस टू आर बाई फोर वाले में इससे वी निकालो ज़रा। आर इज इक्वस टू आर बाई फोर ई ओमेगा टी प्लस में ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट मारोगे तो क्या आएगा, डी आर बाई डी टी इक्वस टू आर बाई फोर, डिफ्रेंशिएट मारा क्या आ रहा है, ओमेगा इंटू ई की पावर ओमेगा टी माइनस ओमेगा इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ये आ रहा है अपने पे, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये आ रहा है गेस, दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। तो v अपना क्या आ रहा है, r बाय फोर ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब सर यहाँ पे v में पुट कर दोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से इट शुड बी सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, यस इट शुड बी सेकंड ऑप्शन। एक काम करते हैं, अच्छा वेक्टर में है ना, मेरे को लगा मैग्नीट्यूड निकालने तो बड़ा हो जाएगा। हाँ इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये आ गया अपने पे, v ये आ गया, ठीक है। तो क्या पुट करोगे इसको, देखो माइनस टू एम आर बाय फोर ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी जे कैप, ओके, और प्लस एम जी के कैप, प्लस एम जी के कैप। तो आई गेस देखो ज़रा क्या यही आ रहा है अपना, डेफिनेटली यही आ रहा है अपना आंसर, सेकंड पार्ट आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ऑफ 2016 जे एडवांस, एंड येस दिस वाज लिटिल बिट टफ बिकॉज ऑफ वेक्टर्स का अच्छा यूज़ था इसमें, प्लस कॉर्डलेस फोर्स का भी एक अच्छा प्रयोग इसमें था, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। कुछ वीडियोज़ अब थोड़ी टफ प्रॉब्लम्स पे आएगी, जैसे वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ओलंपियाड्स एंड ये सब, ठीक है। तो वही हम कवर करेंगे, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी यू।